नारायण नारायण नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज की पुस्तक है भगवान और उनकी भक्ति। श्रीमद् भगवद गीता में भक्ति की विशेष महिमा आती है। जब भगवान ने अर्जुन की प्रार्थना सुनकर अपना विश्व रूप दिखाया, तब उस विश्व रूप के लिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि तेरे सिवाय ऐसा रूप पहले किसी ने भी नहीं देखा और देखा भी नहीं जा सकता। गीता जी का 11वां अध्याय का 47-48वां श्लोक। फिर पुनः अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान ने अपना चतुर्भुज विष्णु रूप दिखाया और उसके लिए अर्जुन से कहा, नाहं वैदेर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। 11वां का 53वां श्लोक गीता जी का, कि जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न तो वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। हाँ, जब किसी भी साधन से नहीं देखा जा सकते तो फिर किस द्वारा देखा जा सकते? इस पर भगवान कहते, भक्त्यात्मनन्या शक्य अहमेवं विदोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार माने चतुर्भुज रूप वाला मैं अनन्य भक्ति से ही तत्व से जाना जा सकता हूँ और देखा जा सकता हूँ और प्रवेश माने प्राप्त किया जा सकता हूँ। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि भक्ति से जानना, देखना और प्रवेश करना ये तीनों हो सकते हैं। परंतु जहाँ भगवान ने ज्ञान की परानिष्ठा बताई है, वहाँ ज्ञान से तो केवल जानना और प्रवेश करना ये दो ही बताए गए हैं। ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। 18वां अध्याय का 55वां श्लोक। भक्ति से भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं। ये भक्ति की विशेषता है। जबकि ज्ञान की परानिष्ठा होने पर भी भगवान के दर्शन नहीं होते।
रामायण में भक्ति की विशेष महिमा बताई गई है। उसमें ज्ञान को तो दीपक की तरह बताया है, पर भक्ति को मणि की तरह बताया है। मानस उत्तरकांड में 117 से 120 तक दीपक को जलाने में तो घी बत्ती आदि की जरूरत होती है और हवा लगने से वह बुझ भी जाता है, पर मणि के लिए न तो घी बत्ती आदि की जरूरत है, न वह हवा से बुझती है। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। प्रबल अविद्या तम मिटी जाई, आरई सकल सलभ समुदाय। इतना ही नहीं, जो मुक्ति ज्ञान के द्वारा बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है, वही मुक्ति भगवान का भजन करने से बिना इच्छा अपने आप प्राप्त हो जाती है। अति दुर्लभ केवल परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनैच्छित आवई बरियाई। इसलिए ज्ञान मार्ग तो बड़ा कठिन बताया है। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, पर भक्ति मार्ग को बड़ा सुगम बताया है। भगति की साधन कहु बखानी, सुगम पंथ मोई पावई प्राणी। तो भगवान ने भी भक्तों के लिए अपनी प्राप्ति की बड़ी सुगमता बताई है गीता जी में। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, अनन्य चित्त वाला जो भक्त नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, उस नित्य मुक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। ज्ञान मार्ग पर चलने वाला तो अपने साधन का बल मानता है, पर भक्त की ये विलक्षणता होती है कि वे अपने साधन का बल मानता ही नहीं। कारण कि मैं इतना जप करता हूँ, इतना तप करता हूँ, इतना ध्यान करता हूँ, इतना सत्संग करता हूँ, इस तरह भीतर में अभिमान रहने से भक्ति प्राप्त नहीं होती। जिनका सीधा सरल स्वभाव है, जो भगवान की कृपा पर निर्भर है और हर एक परिस्थिति में मस्त और आनंदित होते हैं, उन्हीं को ही भक्ति की प्राप्ति होती है। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। तो जब तक अपने साधन का अभिमान रहता है, तब तक असली भक्ति प्राप्त नहीं होती। और भक्ति प्राप्त होने पर भक्त के मन में ये बात आती ही नहीं कि मैं भजन करता हूँ। जैसे हनुमान जी महाराज कहते किष्किंधा कांड में, जानहूं नहीं कछु भजन उपाई। हनुमान जी भक्ति के खास आचार्य होते हुए भी
कहते हैं कि मैं भजन का उपाय ही नहीं जानता कि भजन क्या होता है, कैसे होता है। शबरी को पता नहीं था कि भक्ति 9 प्रकार की होती है और वह मेरे में पूर्ण रूप से विद्यमान है। हाँ, वह तो कहती है अधम ते अधम अधम अति नारी तीनम में मति मंद गारी। परंतु भगवान उसको कहते हैं नवधा भगति कहूँ तो ही पाई सावधान सुनु धरु मन माही। फिर नवदा भक्ति बताई और अंत में कहा नव महूँ कहूँ जिनके होई नारी पुरुष सचरा चर कोई सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हाँ, हनुमान जी और शबरी झूठ नहीं बोलते, चतुराई नहीं करते, प्रत्युत सहज सरल भाव से कहते हैं क्योंकि उनमें किंचन मात्र भी अभिमान नहीं है। भक्त अपने में कोई विशेषता न देखकर केवल भगवान की कृपा ही मानता है। जब अपनी कोई चीज है ही नहीं तो फिर अभिमान किस बात का। जब अपने में गुण दिखता है और उस गुण को हम अपना मानते हैं तब अभिमान पैदा होता है। हाँ, भक्त में अपना कोई गुण दिखता ही नहीं और वह किसी गुण को अपना मानता ही नहीं, अतः उसमें अभिमान पैदा होने की गुंजाइश ही नहीं। वह साधन भी भगवान की कृपा से मानता है और साध्य की प्राप्ति भी भगवान की कृपा से मानता है। भगवान की कृपा तो सब पर बराबर है, सब पर मोरी बराबरी दाया। हाँ, जैसे धूप सब पर समान रूप से पड़ती है पर आतिश शीशे में वह केंद्रित होकर अग्नि प्रकट कर देती है। अग्नि पैदा करना सूर्य का काम है और उसकी किरणों को पकड़कर एकाग्र करना आतिश शीशे का काम है। ऐसे ही कृपा करना भगवान का काम है और उनकी कृपा को स्वीकार करना भक्त का काम है। भगवान की कृपा में कोई पक्षपात नहीं है। अपने में अभिमान न होने से भगवान की कृपा का प्रवाह सीधे आता है, परंतु अपने में कुछ विशेषता दिखती है कि मैं इतना जानता हूँ, मैं इतना समझदार हूँ, मेरे में इतनी योग्यता है, तो अभिमान के कारण उस कृपा के आने में बाधा लग जाती है। हाँ, अपने में थोड़ा भी गुण विशेषता पुरुषार्थ योग्यता दिखती है तो भक्ति प्राप्त नहीं होती। अपना अभिमान भक्ति में बाधक है। इसलिए कोई अच्छा काम हो जाए तो भक्त उसको अपना न मानकर भगवान का ही किया हुआ मानता है। उनकी स्वतः स्वाभाविक भगवान की तरफ ही दृष्टि जाती है। संतदास जी कहते हैं ना, आछी करे सो राम जी कहे सदगुरु के संत ऊंडी बने सो आपकी ऐसी उर्धारंत ऐसी उर्धारंत तभी कुछ बिगड़े नाई उर सेवक की लाज प्रतिज्ञा राखे साई। संत दास में क्या कहूँ कह गए संत अनंत आछी करे सो राम जी कहे सदगुरु के संत। कोई भी अच्छा काम बनता है तो भगवान से सदगुरु से अथवा संतों से बनता है। महर्षि वाल्मीकि जी भगवान से कहते हैं गुण तुम्हार समुझई निज दोषा जय सब भांति तुम्हार भरोसा। भक्त गुणों को तो भगवान का मानता है और दोषों को अपना मानता है, कारण कि गुण भगवान के
तथा स्वतः सिद्ध है, और अवगुण व्यक्तित्व व्यक्तिगत तथा अपने अभिमान से उत्पन्न होते हैं। इसलिए उसको ऐसा दिखता है कि जो अच्छा होता है वह भगवान की कृपा से होता है, और जो बुरा होता है वह मेरी भूल से होता है। और वास्तव में बात भी यही सच्ची है। भक्त कोई चालाकी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, प्रत्युत उसको ऐसा ही दिखता है कि मैं तो जैसा हूँ वैसा ही हूँ। ये तो ठाकुर जी की कृपा से ऐसा काम बन गया। हाँ, जिसको लोग मेरा मानकर मेरी बड़ाई कर रहे हैं। जब हनुमान जी लंका से लौटकर भगवान राम के पास आए, तब भगवान ने उनसे कहा, सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। और ये सुनकर हनुमान जी त्राय त्राय कहते हुए भगवान के चरणों में गिर गए। सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख गात हर्षि हनुमंत, चरण परे प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवंत। अब देखिए, हनुमान जी पर ऐसी कौन सी आफत आ रही थी जिससे बचने के लिए उन्होंने त्राहि त्राहि बचाओ बचाओ कहा। वह आफत थी अभिमान। भगवान के द्वारा अपनी बड़ाई सुनकर कहीं अभिमान न आ जाए, इसलिए वे त्राहि त्राहि पुकारने लगे और बोले कि यह सब कुछ आपके प्रताप से ही हुआ है, मेरे बल से नहीं। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। तो जहाँ अपना अभिमान नहीं होता वहाँ साधक को कोई बाधा नहीं लगती। बाधा वही लगती है जहाँ अपने में कुछ योग्यता, बल, समझदारी, विद्या, वैराग्य, त्याग, जप आदि का अभिमान होता है। भक्त अपने में कोई योग्यता नहीं देखता, प्रत्युत अपने को सर्वथा अयोग्य समझता है। इसलिए उसमें भगवान की योग्यता काम करती है। एक भगवान की शरण हो जाए तो सब काम भगवान करते हैं। लाद दे लदवा दे, लदलाने वाला साथ दे, योगक्षेमम वहाम्यहम्। ये अनन्य भक्ति है। भगवान की एक बान माने स्वभाव, आदत या तो प्रकृति का हो, ये है कि उनको वही भक्त प्यारा लगता है जिसका दूसरा कोई सहारा नहीं। एक बानी करू ना निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। इसीलिए एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसी दास। इस प्रकार अनन्य भाव से केवल भगवान के आश्रित रहे और भजन करें। हाँ, भजन का भी अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैंने इतना जप करता हूँ, इतना ध्यान करता हूँ आदि। भक्त जप आदि तो इसलिए करते हैं कि इनके बिना और करे भी क्या, क्योंकि बढ़िया से बढ़िया काम तो यही है। परंतु भजन के द्वारा मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा, ये भाव उसमें नहीं होता। उसका ये भाव होता है कि वास्तव में भजन भगवान की कृपा से ही हो रहा है और भगवान की प्राप्ति भी उनकी कृपा से ही होगी। भगवान की कृपा के बिना कोई सहारा न हो, यह अनन्य भक्ति है। अन्य भक्ति से भगवान सुलभ हो जाते हैं। और भगवान के भजन से बढ़कर मीठी कोई चीज है ही नहीं। इसीलिए भक्त नित्य निरंतर भगवान के भजन में मस्त रहता है। और भगवान कहते हैं, मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयन्तः परस्परं, कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति
चरमन्ति च। मेरे में चित्त वाले, मेरे में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जनाते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मेरे में प्रेम करते हैं। कारण कि इनके लिए भगवान के भजन के बिना कोई काम बाकी रहा ही नहीं। भागवत में तो आया है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो बुद्धिमान मनुष्य है, वह चाहे संपूर्ण कामना से रहित हो, चाहे संपूर्ण कामनाओं से युक्त हो, चाहे मोक्ष की कामना वाला हो, उसे तो केवल तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान का भजन करना चाहिए। कोई कहे कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे में किसी तरह की कुछ भी कामना नहीं, तो क्या करूं? तो यही उत्तर मिलेगा कि केवल भगवान का भजन करो। कोई कहे कि मेरे को तो सब कुछ चाहिए, भोग भी चाहिए और मोक्ष भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए और निरुक्ता भी चाहिए, बेटा बेटी भी चाहिए, तो क्या करूं? तो यही उत्तर मिलेगा कि केवल भगवान का भजन करो। कारण कि सब चीजें भगवान ही दे सकते, पुरुषार्थ से सब चीजें नहीं मिल सकती। कोई कहे कि मेरे को केवल मुक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो क्या करूं? तो यही उत्तर मिलेगा कि केवल भगवान का भजन करो। हाँ, सबके लिए एक ही उपाय है, रात दिन भगवान का भजन करना, भगवान में ही लगे रहना। जैसे बच्चा केवल माँ के ऊपर निर्भर रहता है, कोई काम पड़े तो केवल माँ माँ पुकारता है, इसके सिवाय वे क्या कर सकता है? उसमें और करने की कहाँ ताकत है? वो माँ माँ इसलिए करता है कि उसको माँ नाम बड़ा मीठा और प्यारा लगता है। आदि शंकराचार्य जी महाराज कितने ऊंचे दार्शनिक संत होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण को माँ कहते हैं। माया हस्ते पीड़ित्वा वर्ण कृतिकृते मोह मूलोद्भवम माम माता कृष्णा विदाने। हे कृष्ण नाम वाली माँ, प्रबोध सुधाकर में कहते हैं कि मोह रूपी मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुए मुझ पुत्र को भरण पोषण करने के लिए माया के हाथों में सौंप कर तो बहुत दिनों से मेरी ओर से उदासीन हो गई है। अरे एकमात्र करुणामयी मैया तो एक बार भी मेरे मुख की ओर नहीं देखती। हे सर्वज्ञ, क्या तू उस मोह रूपी मूल की शांति करने में समर्थ नहीं है? हाँ, ज्ञानी तो आरंभ से ही अपने को बड़ा ब्रह्म मानने लगता है, पर तू भक्त अपने को सदा छोटा बालक ही मानता है, कभी बड़ा मानता ही नहीं। इसलिए भगवान कहते मोरे प्रोढ़ तनय सम ज्ञानी बालक सूत सम दास अमानी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वृद्ध होने पर भी अपने को बालक ही मानते और माँ सीता जी से कहते कबहु कअंब अवसर पाई मेरी ओ सुधि ध्याय भी कछुक करुण कथा चलाई। दीन सब अंगहीन छीन मलिन गी अगाई नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। बूझिए सोहे को कौन कह भी नाम दास जनाई सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो बनी जाई। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो बनी जाई। जानकी जग जननी जनकी किए बचन सहाय तरे तुलसीदास भव तव नाथ गुण गन गाय।
हाँ, बालक के मन में अगर कोई बात आ जाए तो माँ से कहता है। हाँ, गोस्वामी जी के मन में बात आई तो उन्होंने माँ सीता जी से कह दी कि रघुनाथ जी के सामने यूं ही मेरा नाम मत लेना, पहले भक्तों की कोई करुण कथा चलाना, और जब रघुनाथ जी प्रेम में मस्त हो जाए, गदगद हो जाए, द्रवित हो जाए, तब मेरा नाम लेना। नहीं तो उनकी दृष्टि में मेरे लक्षण की तरफ, नहीं तो उनकी दृष्टि मेरे लक्षणों की तरफ चली जाएगी। हाँ, मेरा नाम भी सीधे मत लेना। पहले कहना कि एक ऐसा भक्त है जो आपका नाम लेकर पेट भरता है और आपकी दासी तुलसी का दास कहलाता है। वो स्वामी जी माँ को भी लोभ देते कि मैया मेरा काम बन जाएगा तो मैं आपके पति रघुनाथ जी के गुण गाऊंगा। हाँ, ये भक्तों के भोलेपन की भाषा है, चालाक की भाषा नहीं। भक्त के लिए कहा गया, सरल सुभावन मन कुटिलाई, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, कपट गांठ मन में नहीं, सब सो सरल स्वभाव, नारायणता भक्त की लगी किनारे नाव। तो कल्याण प्राप्ति के जितने भी साधन है उन सब साधनों में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। नारद भक्ति सूत्र में कहा है, त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। भगवान के भजन का नाम भक्ति है। भजन का अर्थ है सेवन करना। जैसे शरीर के लिए अन्न जल और वायु का सेवन करते हैं, ऐसे ही स्वयं के लिए भगवान का सेवन करना अर्थात उनसे प्रेम करना भजन है। पन्नगारि सुनु प्रेम सम, भजनन दूसरान, अस विचारि मुनि पुनि पुनि, करत राम गुणगान। तो प्रेम के समान कोई भजन नहीं है, इसलिए मुनिजन बार बार भगवान का गुणगान करते हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान का गुणगान करने से उनमें प्रेम हो जाता है। भगवान अच्छे लगे, मीठे लगे, प्यारे लगे, यह प्रेम है। जड़ नाशवान पदार्थ में, रुपयों में, भोगों में, कुटुंबियों में, शरीर में हमारा जो आकर्षण है वह छूट कर केवल भगवान में आकर्षण हो जाए, इसका नाम प्रेम है। वास्तव में हमारा आकर्षण भगवान की तरफ ही है, पर नाशवान पदार्थ को महत्व देने से वह आकर्षण संसार में हो गया। जैसे गंगा जल इतना पवित्र है कि उनका दर्शन करने से सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु वर्षा ऋतु में बढ़ने के बाद जब वह घटती है तब उसका कुछ जल गड्ढों में रह जाता है। ये गड्ढों का वह जल गंगोज कहलाता है और जो मदिरा के समान अशुद्ध होता है, कारण कि वह गंगा जी के प्रवाह से अलग हो गया, गंगा जी से विमुख हो गया, गंगा जी ने उसका त्याग कर दिया। हम अपना कलश गंगा जी से भरकर लाए तो वह अशुद्ध नहीं होता, क्योंकि उसको हमने गंगा जी से लिया है, गंगा जी ने उसका त्याग नहीं किया। ऐसे ही भगवान महान पवित्र है, पवित्रम परमम भवा, और उनका अंश होने से हम स्वयं भी पवित्र है। चेतनामल सहज सुख राशि, परंतु हमारा आकर्षण भगवान में न होकर नाशवान भोगों में हो गया तो हमारा जीवन गंगोज हो गया, महान अपवित्र हो गया। जैसे गंगा जी का प्रवाह बढ़ने से गंगोज पुनः गंगा जी में मिलकर महान पवित्र बन जाता है, ऐसे ही हमारा आकर्षण भगवान में हो जाए तो हमारा संपूर्ण जीवन महान पवित्र हो जाए। जैसे गंगा जी का प्रवाह निरंतर समुद्र की तरफ जाता है, ऐसे ही आठों पर हमारी वृत्तियों का प्रवाह भगवान की तरफ जाना चाहिए। भगवान हमें दर्शन दे या न दे,
हमें स्वीकार करे या न करे, पर हमारा मन केवल भगवान की ही तरफ चलना चाहिए। जैसे भरत जी महाराज ने कहा है, जानहु राम कुटिल करी मोही, जानहु राम कुटिल कर मोही, लोग कहु गुर साहिब द्रोही, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़बऊ अनुग्रह तोरे। पार्वती जी ने भी कहा है मानस में, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, भरऊ संबुनत रहू कुआरी, तजऊ नारद कर उपदेशु, आप कई सत बार महेशु। इस तरह प्रेम में भक्त का मन केवल भगवान की तरफ ही चलता है। हाँ, प्रेम को तो मोक्ष से भी बढ़कर माना गया है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ कहे गए। प्रेम इन चारों से भी आगे पंचम पुरुषार्थ है। मोक्ष में मनुष्य अपना सुख चाहता है, पर प्रेम में वो भगवान को सुख, वो प्रेम में वो भगवान का सुख चाहता है। प्रेमी भक्तों का ऐसा स्वभाव रहता है कि हमें नरक में भी जाना पड़े तो कोई हर्ज नहीं, पर भगवान को सुख मिलना चाहिए, आराम मिलना चाहिए। गोपिकाएं वृंदावन में रहती थी और भगवान श्री कृष्ण मथुरा में रहते थे, परंतु गोपिकाएं मथुरा नहीं गई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि वे मथुरा में आए। ऐसा होने पर भी गोपिकाओं का मन निरंतर भगवान में ही लगा रहा। बृहस्पति के खास शिष्य उद्धव जी जैसे ज्ञानी पुरुष भी उनके मन को विचलित नहीं कर सके, प्रत्युत उनके प्रेम भाव को देखकर स्वयं ज्ञान से विचलित हो गए। गोपिकाओं की तरह हमारा मन भी भगवान का ही चिंतन करे, हमारी वाणी भगवान का ही गुणगान करे, हमारा कान भगवान की ही चर्चा सुने, हमारी सभी वृत्तियां स्वाभाविक ही भगवान में लगी रहे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, हस्तोच कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्, प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। प्रभु, मेरी वाणी आपके गुणों के वर्णन में लगी रहे, मेरे कान आपकी कथा सुनने में लगे रहे, मेरे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरणों में लगा रहे, मेरे मस्तक आपकी निवास भूत जगत को प्रणाम करने के लिए झुका रहे, और मेरी आंखें आपके स्वरूपभूत संत जनों का दर्शन करती रहे। नारायण नारायण।